नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की भक्ति में ताकत अपार है। उनकी कृपा से हर मुश्किल दरकिनार है। जिसने लिया ओम नमः शिवाय का नाम, उसके जीवन में सुख समृद्धि की बहार है। स्वागत है आप सभी का इस आध्यात्मिक चैनल ब्लेस्ड डिवोशंस में। क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति और तप का संगम कितना अद्भुत हो सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे युद्ध की कहानी में जो केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि ईश्वर और असुर के बीच धर्म, तप और अहंकार की परीक्षा थी। यह है जालंधर युद्ध, जिसकी कथा शिव पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। समुद्र से उत्पन्न असुर जालंधर, जिसका जन्म ही विजय के लिए हुआ था, उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं भगवान शिव को भी युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। लेकिन यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि इसमें माया, तप और शक्ति का गहरा महत्व था। इस कथा में न केवल शिव और जालंधर की लड़ाई है, बल्कि देवी पार्वती और भगवान विष्णु की सूक्ष्म भूमिका भी अद्वितीय है। आज हम इस अनोखी गाथा को नए दृष्टिकोण से जानने व समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए शिव पुराण के इस अद्भुत अध्याय को, जहां शक्ति और अहंकार का संघर्ष धर्म की विजय का। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया, तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है। आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ।
मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरन हो गया है, अतः यह समस्त शस्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था, तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत धस्मर को बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधर्म इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा। तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुख पूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदनवन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से
इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्र आचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डरकर सभी देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो। मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वह युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में ना मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर के क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया। साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर
आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जालंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि ने जालंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावी वाणी सुनकर जालंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जालंधर के पुर में निवास करने लगे। जालंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जालंधर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जालंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। जालंधर द्वारा धर्म पूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जालंधर की सभा में उपस्थित हुए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन का कल्प वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही कि उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जालंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जालंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आओ। यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है
पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जालंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिवजी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूंगा। जालंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जालंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अपने नया जन्म समझकर धीरे धीरे जालंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जालंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जालंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जालंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्र आचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जालंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिवजी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जालंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालें। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जालंधर को क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर क्यों निवास कर रहे हो? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुक्त होकर और अपना
साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिवजी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। मेरी मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के गुरु शुक्र आचार्य उनके मृत शरीरों को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव की क्रोध की सीमा ना रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्र आचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शंकराचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी, आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिवजी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिवजी की ओर बढ़े। भगवान शिवजी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड़क रोमा दैत्यों को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। कीमी को नंदी ने मार गिराया और वहला को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुंभ आदि असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले।
अब मायावी जलंधर शिव जी का रूप रखकर पार्वती के पास गया। पार्वती को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई। अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पे चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरण अवगत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन किया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो 2 राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा सारथी बनेगा। यह बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु
जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख ना टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देंगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की छड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणागुष्ठ से बनाए गए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जलंधर युद्ध का अंत हुआ। लेकिन यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह अहंकार, अधर्म और छल की हार थी। भगवान शिव ने अपनी महाकाल शक्ति से यह सिद्ध किया कि चाहे शक्ति कितनी भी महान क्यों ना हो, धर्म और सत्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्चाई और धर्म की राह कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो भी इस पथ पर चलता है उसे अनंत विजय प्राप्त होती है। शिव पुराण की यह गाथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, सत्य, धर्म और निष्ठा के पथ पर डटे रहना ही सच्ची विजय है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में शिव पुराण के एक नए अध्याय और नई कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।